Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Cambridge, an online educational platform. मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को प्रोसीड करने से पहले अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नई आने वाली वीडियो से आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल सकें और आप जो है वो जल्द से जल्द अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें, आप जो है वो नोटिफाई हो सकें कि कब जो है वो कौन से क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो से बेनिफिट ले सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक 6 क्वेश्चन हैं जो हमें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। तमाम क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मूले अप्लाई होंगे। इस वजह से तमाम क्वेश्चन जो है वो दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, यानी कि हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम में आने वाले नए क्वेश्चंस जो होते हैं, जो अनसीन क्वेश्चन होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो आज की हम अपनी वीडियो में एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सीखेंगे। Start to solve question number 4 exercise 3.1 which is related to the polynomials or algebraic expression. The question is saying that we need to simplify the given question. हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जस्ट क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि क्वेश्चन को हमने उस लेवल तक सॉल्व करना है, उस लेवल तक सिंप्लीफाई करना है कि उसका आंसर बिल्कुल रिड्यूस टर्म के अंदर आ जाए और उससे आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें जो है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, हमारे पास जिस तरह की सिचुएशन होती है, हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्लस की साइन है। तो एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस की साइन होती है, इट मीन्स कि वी नीड टू चेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाली फ्रैक्शन जो है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। तो हमें डिनोमिनेटर्स का फ्रैक्शन मालूम करना होता है। जब भी हम डिनोमिनेटर्स का फ्रैक्शन मालूम करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लाइन अरेंज कर दी। उसके बाद अब हम जब इन दोनों का एलसीएम मालूम करेंगे, 2x - 2, यहाँ पर माइनस की साइन है, यहाँ प्लस की साइन है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2x - 2 एंड 2x + 2। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स एक दूसरे के टेबल के अंदर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2x - 2 एंड 2x + 2। अब जब हम एलसीएम मालूम करते हैं तो एलसीएम मालूम करने का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2x - 2 2x - 2 से डिवाइड हो गया, रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या बचा, 2x + 2। तो ये जो 2x + 2 है, ये 4x - 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x + 2 ये हो जाएगा 4x - 1 से मल्टीप्लाई। प्लस की साइन है तो यहाँ पर आ जाएगी प्लस की साइन। ऐसे ही 2x + 2 2x + 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ रेस्ट ऑफ द नंबर क्या बचा, 2x - 2। तो ये जो 2x - 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 1 से। राइट, ये हो जाएगा 4x + 1 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि मैंने आपको तमाम क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पर हमारे पास डबल टर्म है और यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद जो सेकंड वाला नंबर है ये भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या है, a - b का फॉर्मूला बनता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, a - b और ये हमारे पास क्या है, a + b। आपके यहाँ लिखने की नीड नहीं है, जस्ट इसको आपने इमेजिन करना है कि ये क्या है, a - b और ये क्या है, a + b, क्योंकि दोनों के नंबर से बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, a - b
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अगेन जो है वो सेपरेटर की लाइन ड्रॉ करूँगी और डिनोमिनेटर को जो मैंने सॉल्व किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से मेंशन कर देंगे और यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बहुत ही फोकस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक हो जाती है। 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, x और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस की साइन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस की साइन। ठीक है, अच्छा जी, 4x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4x जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस की साइन है तो माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2। ये तो हमने कर दिया एक ब्रैकेट को सॉल्व। अब हमारे पास आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट। अब हमें सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 2x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8x, x से मल्टीप्लाई होगा तो सेम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ 2x प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर -2 है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस साइन हमारे पास कौन सी माइनस की आएगी, 2 4 ज़ा 8, x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ये तो हो गई जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, वो जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर देंगे और जो कैंसिल आउट हो रही होंगी हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 8x प्लस में है और यहाँ पर 8x माइनस में, तो 8x प्लस और 8x माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर -2x है और यहाँ +2x है, तो -2x प्लस 2x भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर कौन कौन से बचे, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। उसके बाद हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर का कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स कि x स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर x देखेंगे तो x की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद नॉन वेरिएबल देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास -2 एंड -2। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब ये है कि यहाँ पर इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 8x स्क्वायर प्लस होगा तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की ये 4 हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि -2 और -2 -4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x स्क्वायर -4 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 4 ज़ा 16, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 x स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। ये हो गया हमारा आंसर। जिस दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए, 4x -1 डिवाइडेड बाय 2x -2 प्लस 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 2। क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें इसमें नहीं पता कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब भी प्लस या माइनस की साइन होती है किसी भी दो फ्रैक्शंस के बीच में तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। जब हमने 2x - 2 और 2x + 2 का एलसीएम लिया सो वी विल गेट आंसर 2x - 2 2x + 2। अच्छा जी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x - 2 कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर बचा 2x + 2। इस 2x + 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसीजर हमने दूसरी टर्म के साथ भी किया कि 2x + 2 कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर हमारे पास 2x - 2 बचा। 2x - 2 को 4x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है कि पहली वाली टर्म जो होती है वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरी टर्म भी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है।
अच्छा जी, अगर हम डिनोमिनेटर को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ हमारे पास देखें ए के नंबर्स भी बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है। इट मीन्स कि ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये a माइनस बी हो गया a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की तो 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ गया, 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x आ गया। इस तरीके से तमाम नंबर्स और वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, और जो डिनोमिनेटर में नंबर था हमने वहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a की जगह पर 2x और b की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया 2। अब यहाँ पर हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास ऑपोजिट साइंस थी और सेम नंबर थे हमने उनको कैंसिल आउट कर दिए। जैसे 8x प्लस में है और 8x माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो गए। 2x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो दोनों ही वेरिएबल्स कैंसिल हो गए। 8x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस 8x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, -2 एज इट इज़ आया, एंड -2 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। जब इसको स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 8 और 8 क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल्स हैं और प्लस की साइन है 16x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस की 2 और 2 4। इसी तरीके से 4x स्क्वायर माइनस 4 में से कॉमन ले लिया 4, 16x स्क्वायर माइनस 4 में से कॉमन 4 लिया तो 4 और 4 कैंसिल हो गए। 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर रह गया। अगेन हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड योर आंसर। तो इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। अच्छा जी, मैं जो वो अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक जो अभी स्टिल 2025 का न्यू एडिशन है उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। प्रीवियस बुक के अंदर जो है वो कुछ लेंदी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अब जो अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि हमें जब भी प्लस माइनस होता है तो वी विल फाइंड आउट एलसीएम लेंगे तो दोनों ही नंबर अलग हैं, तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 3। तो ये x प्लस 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस की साइन आ गई, यहाँ पर x प्लस 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर बच गया x प्लस 2। तो x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिंपल जस्ट हमारे पास नंबर्स हैं तो हम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद x प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, देन डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 3। अब देखें यहाँ पर जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ x प्लस 3 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 3 है और 2x प्लस 4 है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं, x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, अब हम जैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, x का नंबर जो है वो x वेरिएबल के साथ ही सॉल्व होगा, तो यहाँ पर x जो है वो 2x के साथ प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 3 4 के साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 3x प्लस 7 अगेन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, x प्लस 2 x प्लस 3 भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सब पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट नंबर 3 है। अच्छा जी, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी 2 फ्रैक्शंस के सेंटर में प्लस या माइनस की साइन होती है तो इट मीन्स कि हमें उन दोनों के न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर xy प्लस 1 और xy माइनस 1 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम जब हम इन दोनों नंबर्स का लेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, xy प्लस 1 xy माइनस 1। ठीक है, जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम के बाद
कुछ प्रोसीजर इस तरीके से होता है कि ये एक्स वाई प्लस वन जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करता है और जो रेस्ट ऑफ द नंबर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखें ये एक्स वाई प्लस वन को कैंसिल आउट कर देगा, रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास एक्स वाई माइनस वन है। तो ये जो एक्स वाई माइनस वन होगा ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमारे पास सेकंड टर्म ये सेकंड वेरिएबल है एक्स वाई माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा, रेस्ट ऑफ द नंबर बचेगा एक्स वाई प्लस वन। तो ये जो एक्स वाई प्लस वन है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर भी हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लस वन। तो यहाँ हमने दोनों ही टर्म्स उसकी लिख दी। अब जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते टाइम थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अब देखें ये एक्स वाई एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो ये इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस की साइन है, एक्स वाई वन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ पर मैंने इसकी अपनी सेपरेटर की साइन बना ली। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई माइनस वन हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जो है वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वन जो है वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये एक्स वाई जो है वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब जब ये एक्स वाई प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जो है प्लस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अगेन आ गया। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास एक्स वाई वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस की साइन आएगी, वन एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, जस्ट हमने इसके अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हम ये पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वन एंड एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, जस्ट अब क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, कोई फार्मूला जब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक उसकी नीड नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी ही साइन हमारे पास प्लस में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस एक्स वाई है एज इट इज़ लिख दिया, प्लस टू एक्स वाई है, ये एक्स वाई और एक्स वाई प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स वाई। उसके बाद यहाँ आ गया प्लस वन, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स वाई माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की पावर सेम है तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वन एंड एक्स वाई माइनस वन। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या था, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, एलसीएम लिए तो आंसर आया एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन। जब भी डिनोमिनेटर लेते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ एक्स वाई प्लस वन ने एक्स वाई प्लस वन को कैंसिल आउट कर दिए, रेस्ट ऑफ द नंबर एक्स वाई माइनस वन था वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से एक्स वाई माइनस वन कैंसिल आउट हो गए, एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई प्लस वन आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा जी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ गया। अब ये जो दोनों टर्म है हमारी, ये दोनों ही टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया एक्स वाई को एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वन से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई, फिर वन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस वन। अब यहाँ पर हम जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ दूसरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में था उसके साथ आ गया,
माइनस एक्स वाई एज इट इज़ लिखा, एक्स वाई प्लस हो गए तो 2xy प्लस 1, वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हुए तो 2x² वाई स्क्वायर आ गए, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन प्लस की आती है, ग्रेटर नंबर की एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्या करेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 6 के एलसीएम लेंगे। जब हम x प्लस 3 और x प्लस 6 के एलसीएम लेंगे सो वी विल गेट द आंसर x प्लस 3 एंड x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, x प्लस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये जो x माइनस 2 है ये x प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट, यहाँ माइनस की साइन आ गई, x प्लस 6 को कैंसिल आउट कर देगा तो रेस्ट ऑफ द नंबर x प्लस 3 है, तो न्यूमरेटर x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हमने जस्ट इसकी सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद x जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस की साइन है, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6x, राइट। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में माइनस की साइन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस की साइन थी तो ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं थी, क्योंकि प्लस की वजह से आगे आने वाले जितने भी नंबर्स और वेरिएबल्स होते हैं उनकी साइन चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। x प्लस 3 एज इट इज़, x प्लस 6 एज इट इज़, x प्लस 3 x प्लस 6 दोनों ही अलग नंबर है, तो इस वजह से हम इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। उसके बाद प्लस के अंदर है, ये सारे ही नंबर्स प्लस के अंदर है, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, फिर 1 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी वैल्यूज़ को ओपन करते जाएंगे, क्योंकि माइनस की साइन है तो यहाँ पर अब आगे सारी ही साइन चेंज होंगी। 6x माइनस 2x माइनस 12, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x प्लस 6, राइट। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 6 प्लस में है और 2 माइनस में, तो इट मीन्स कि 4x आ जाएगा। यहाँ माइनस 12 एज इट इज़, ये हमने पहले वाले ब्रैकेट में से सॉल्व किया। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कौन कौन से नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर माइनस में, इट मीन्स कि दोनों नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 4x प्लस में है एंड 4x माइनस में है, तो ये दोनों ही नंबर हमारे पास कैंसिल हो गए। यहाँ पर रेस्ट ऑफ द नंबर माइनस 12 है और माइनस 3 है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6। माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, तो 12 प्लस 3 15 हो गया, एक्स प्लस 3 एंड ये x प्लस 6, यही आपका आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मतलब इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी, सिंपल वही प्रोसीजर फॉलो होगा सिंप्लीफिकेशन में कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसी लेंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी को कैंसिल आउट कर देगा तो a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 लिखने की नीड नहीं होती, बट मैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। a माइनस बी को कैंसिल आउट कर देगा तो 1 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी। ठीक है,
1 से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास सेम आता है, तो 1 को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा, माइनस 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी हो गया एंड ये a माइनस बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी। ठीक है, क्योंकि माइनस की साइन है तो हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है। ए प्लस बी हो गया एंड ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे कौन सी वैल्यूज़ प्लस हो सकती है और कौन सी कैंसिल आउट हो रही हैं। ए प्लस में है और ए माइनस में है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस बी और माइनस बी, ए प्लस बी एज इट इज़ आ गया, ए माइनस बी भी एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस की आती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी तो आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बस एज सच आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से, देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन पार्ट 6 है एक्सरसाइज 3.1 का, और ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो हमें थोड़ा सा टेक्निकली और फोकस करके समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 1 है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने रेफरेंस दे दिया फॉर्मूले का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 4y डिवाइडेड बाय, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी आंसर हमारे पास 1 ही आता है। यहाँ पर y प्लस 1 एज इट इज़, y माइनस 1 एज इट इज़। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्योंकि फार्मूला जब भी ओपन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है, तो यहाँ पर 4y एज इट इज़ रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है, ये माइनस आ गया एज इट इज़, यहाँ पर आ गया हमारे पास y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस की साइन है तो इट मीन्स कि हमें डिनोमिनेटर जितने भी हैं उनका एलसीएम लेना है। जब हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो देखें यहाँ पर y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, इट मीन्स कि ये दोनों एक ही नंबर से, एक ही फैक्टर से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है, y प्लस 1 y प्लस 1 और y माइनस 1 y माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर बचेगा 1 और यहाँ होगा 4y, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास y प्लस 1 है, देखें y माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, रेस्ट ऑफ द नंबर बचेगा y प्लस 1। तो ये जो y प्लस 1 है ये y प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 1 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4y। अब उसके बाद यहाँ पर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा y स्क्वायर, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा y। उसके बाद 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, y प्लस 1 और y माइनस 1 अभी एज इट इज़ ही कंटिन्यू रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, 4y हो गया माइनस y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 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 होते हैं, 2y हो जाएगा प्लस में। चलिए मैं अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, देन उसके बाद ओपन करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे ताकि जो है वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जा सकें। ये y स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2y हो गया, माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हम इन तीनों नंबर में से ही जो है वो
कॉमन लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। देखें यहाँ पर क्या है 4y और यहाँ पर क्या है 2y। इट मीन्स कि यहाँ पर 4 में से 2 माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 y माइनस 1। एज़ यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर का नंबर हमेशा पहले आता है और स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है माइनस है। तो अब हम इसको पहले अरेंज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ये तो हमने कर लिया। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को अरेंज। ठीक है। अब अरेंज करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे एक फार्मूला अप्लाई। यहाँ पर मैं उस फार्मूले का रेफरेंस दे देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये मैं इस फार्मूले का रेफरेंस आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये माइनस हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, माइनस को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 के ऊपर ही जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये हमारे पास जो है, जो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करती हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड y माइनस 1। ठीक है। ये y जो है वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई y माइनस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1 की साइन चेंज हो गई। अब जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 है। ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 की जगह यहाँ a प्लस बी स्क्वायर के बजाय कौन सा फार्मूला आएगा a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आएगा। ठीक है। वो फार्मूला जस्ट रेफरेंस होता है। अब आप यहाँ पर अगर माइनस का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ साइन माइनस की आ जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा माइनस एज इट इज़ है, यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y 1 प्लस 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है। ये y माइनस हमारे पास एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है। वाई स्क्वायर ये फार्मूला क्या है हमारे पास y माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 y माइनस 1। y माइनस 1 से y माइनस 1 के एक जो है वो फैक्टर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन फॉर द क्लियरिफिकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो फार्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने इसके डिनोमिनेटर को पहले यहीं पर ओपन कर लिया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन किया तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया। तो ओपन करने के बाद y प्लस 1 y माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस सिचुएशन में आ गया कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का जब एलसीएम लिया तो y प्लस 1 y माइनस 1 का एलसीएम आ गया y प्लस 1 y माइनस 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट किया, रेस्ट ऑफ द नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी ही वैल्यू से डिवाइड हो गई और हमारे पास बच गया 1 को हमने 4y से मल्टीप्लाई किया। y माइनस 1 ने y माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दिया, y प्लस 1 को y प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया। जब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कुछ हमारे पास नंबर्स इस तरह है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई प्लस 1। ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। हमने इसको जस्ट ओपन किया y प्लस वाई हो गया तो 2y हो गया। ओपन किया तो आंसर आया 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पर हमने किया 4y में से 2y माइनस किया 2y आ गया। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पहले आनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर इसको अरेंज किया, वाई स्क्वायर पहले आया तो माइनस में प्लस 2y माइनस 1।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने उसका फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, अब हमने उसको ये वाला जो माइनस था, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसने सबके आगे साइन चेंज कर दी। ठीक है, तो वाई की साइन चेंज हुई, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी का, फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को क्लोज किया तो y माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, y माइनस 1 के स्क्वायर से एक y माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास क्या बचा, माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। ये माइनस आंसर के अंदर एज इट इज़ आएगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं अगर कॉपी करना चाहते हैं तो। कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप इजीली अपनी नोटबुक के अंदर भी कॉपी कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चेक कर सकते हैं आप।